यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी हिंदी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, नेट की तैयारी हम कर रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर है। सारे ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो आज का पेपर आपका 2016 का जून का पेपर 2 है। तो जो पेपर आपका 2016 में जून में आपका पेपर हुआ था, उसी का पेपर 2 हम देखेंगे। चलिए आगे अब आपको दिया गया निर्देश है। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है और सभी क्वेश्चन क्या आपके लिए कंपलसरी है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया। अब आपका न वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। उच्चारण स्थान है मुद्रा। मुद्रा, ये आपका जो मुद्रा है ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगम वे ए पुराने पंडित मान बहिंती पक श्रीफल अली ए जिम वाहेरित भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी है? कन्हैया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेक, इन पंक्तियों के रचनाकार है। तो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीर दास। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द्वैतवाद के प्रणेता है। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य। ऑप्शन फर्स्ट राइट है, मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रोजतुल हकायक के रचयिता है। तो रचयिता कौन थे? नूर मोहम्मद। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो किसने की थी? पद्माकर भट्ट ने। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की? बेनी परवीन ने। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भरमर दूत के रचनाकार है। तो रचनाकार कौन थे? सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। काम मंगल से मंडित शेषराग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामयानी के किस स्वर्ग की है? तो कौन से स्वर्ग की है? श्रद्धा की। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन की राज तरंगिणी पर आधारित है? तो कौन सा तरंगिणी पर आधारित है? विशाख। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 11 है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा होगी? मुड़ मुड़ कर राजेंद्र यादव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मणिकर्णिका के लेखक है। तो मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। महाकाल उपन्यास के लेखक है। तो महाकाल उपन्यास के लेखक है। तो कौन लेखक है? विष्णु प्रभाकर। लेखक कौन थे? लेखक आपके अमृतलाल नागर। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कामरेड का कोट कहानी के लेखक है। तो लेखक कौन है? संजय। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भान कौन सा है? तो भान कौन सा है? विशेष्य है विषमोधमा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो कौन से आलोचक का था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है, तो क्या नाम था? भुक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया गया, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। कौन आचार्य थे? कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक है, तो उनके युग के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम क्या है? स्वयंभू, पुष्पदंत, अधयमान, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो बिहारी देव, भिखारी दास, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा, तो इसका कोई सा भी राइट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम आपका है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। नेक्स्ट 25 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम है अभी बिल्कुल, अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। नेक्स्ट है 27, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है प्रति, परिकथा, दीर्घतप, जुलूस, पलटू, बाबू रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम क्या था? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापुर, विनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा 55, खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरावृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम होगा वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो चंदा आपका चंदायन होगा, नागमती पद्मावत आपका हो गया, राजमती बीसल देव राशो और मालवनी आपका है ढोला मारूरू मारू राधुहा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, बिहारी, जयसिंह, जगनिक, परमाल और भूषण आपका हो जाएगा छत्रसाल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो मुक्ति प्रसंग आपका हो जाएगा राजकमल चौधरी और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद्र, लीलाधर जुगड़ी, रेणुका, रामधारी सिंह, दिनकर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो इसमें आत्मजयी क्या होगी आपकी, कुंवर नारायण और खुंटियों पर टंगे लोग, यह आपका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध, श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। पहले आपका है पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह आपका राम नरेश त्रिपाठी का। और धरती हिल कर नींद भगा दे, व्रजनाथ से व्योम जगा दे, यह आपका मैथिली शरण गुप्त। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये है हरिओद। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गवनी में पावन, जबे लगी जगन्नाथ रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है, चौथा पहला, पांचवा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यह आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त। और यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट पर भी पी लूं जो रस तू है लाया, यह आपका है ध्रुव स्वामिनी। और कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन को, मन होकर मतवाला, यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। पांचवें नंबर पर आपका चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त। चलिए ये चंद्रगुप्त है। और स्वर्ग है नहीं दूसरा, और सज्जन हृदय परम करुणाम, यही है एक कटोरिया आपका है आजाद शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या आपका? राइट 36 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। आस्था और सौंदर्य राम विलास वर्मा, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर प्रसाई, कला का जोखिम निर्मल वर्मा, तमाल के झरोके से विद्या निवास मिश्र। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित उपन्यासों को उनमें विचित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी है राग दरबारी, यह आपका हो जाएगा शिवपालगंज। और आधा गांव गंगोली, मेला आंचल मेरीगंज, और गोदान आपका है बेलारी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, पांचवा पहला, चौथा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। औचित्य आपका है क्षेमेंद्र, और वक्रोक्ति आपका हो जाएगा कुंतक। ध्वनि आपका है आनंद वृदन, और रस आपका हो जाएगा भरत मुनि। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, चौथा पांचवा दूसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। चर्च एंड स्टेट कोलरिज, और लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नोल्ड, द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स I.A. रिचर्ड, और आर्ट्स पोएटिका आपका हो जाएगा होरेस। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, तीसरा पहला, पांचवा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चलिए निर्देश आपको दिया गया 41 से 45 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए, एक स्थापना और दूसरा रीजन आपका है। तो इनका चयन आपको करना है। क्वेश्चन 41 है स्थापना असर्शन, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क या रीजन, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। स्थापना असर्शन मीतक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। रीजन, इसलिए मीतक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से, रचनात्मकता स्वतंत्रता से नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका, इसका भी आपका असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
स्थापना असर्शन है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। रीजन, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है आपका? असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। स्थापना असर्शन काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। रीजन, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्ता होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्थापना असर्शन है, विरुद्ध का सामंजस्य है, क्रम चित्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का अध्ययन नहीं रह सकता। रीजन है, क्योंकि विरोधों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, दोनों के दोनों आपके सही है, असर्शन भी रीजन भी। चलिए अब आपको आगे निर्देश आपको दिया गया है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों यानी 40 से 50 के आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को जो का तो छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट चाट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में भी कमी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को इसकी लोकहितकारणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46। हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? भक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं? तो कैसे समर्थ होता है? लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रहे, भक्ति करे या रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। लास्ट क्वेश्चन है 50। मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है आकर्षण विधान। क्या आकर्षक है? आकर्षण विधान। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।